कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट में। कितनी खुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी क्लियर है, सारी जगह से क्लियर हो गई। थैंक गॉड सर, सब अब पिक्चर देख पाएंगे जो फैंस हैं मेरे, स्पेशली पहली हिंदी फिल्म है तो थोड़ा मैं वरिड था कि अगर नहीं आएगी तो मेरे फैंस नाराज़ हो जाएंगे, तो अभी देख लेंगे सारे। अच्छा, एक और सवाल, फिल्म लीक हो गई है 2 दिन पहले रिलीज होने की, उससे नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो प्यार करते हैं सिनेमा को वो देखेंगे। फैंस को क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? मैं अपने फैंस को जरूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप तो ज़रूर देख कर जाएँ सिनेमा में, बाकी को टेंशन नहीं। थैंक यू गाइस। इरफान खान ने कहा है कि ये जो फिल्में जानबूझ के लीक कराई जाती है, हम उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन पूरी इंडस्ट्री साथ में नहीं आती है। आप क्या कहना चाहते हैं? भाजी मैं इंडस्ट्री में नया हूँ, मुझे तो अभी ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, लेकिन मुझे कोई भी कहीं भी बुलाएगा मैं पहुँच जाऊँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अभी हर जगह से फिल्म जो है पास कर दी गई है, कई सारे कंट्रोवर्सी के बाद भी, तो अब आप भी इस फिल्म को देखने में क्या कहना चाहिए? मतलब आई थिंक नहीं होना चाहिए था ऐसा। द सेंसर बोर्ड शुड बी अ सर्टिफिकेशन बोर्ड, नॉट अ सेंसर बोर्ड, एंड it's really sad that in 2016 we are still struggling to let artists freely create what they want to create. और हम मतलब I don't even know what to say. It's just, I think too much has been discussed on it in many. अच्छा दीदी, फिल्म लीक हो गई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? डाउनलोड करके देखी जा रही है, Again, मतलब फैंस को क्या कहेंगे आप? कि मत कीजिए, मतलब डाउनलोड मत कीजिए। पायरेसी इज लाइक रिडिकुलस, इट्स थेफ्ट, and you know we spend so long, there's so much sweat, hard work, love, and so much passion that goes into making a film. तो प्लीज़ आप लोग डाउनलोड करके मत देखिए, इट्स क्वाइट सिंपल, लिटरली इट्स लाइक स्टीलिंग। जी, अदिति, इरफान खान ने आज कहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के फिल्में लीक कराते हैं, हम इंडस्ट्री वाले साथ में नहीं आते, अगर हम साथ में आए तो ऐसे लोगों के साथ में एक्शन लेंगे। आप मुझे उनका जो उन्होंने कहा है उसके बारे में पता नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, बट आई वुड से कि हम वी आर वन इंडस्ट्री और हमें एक्चुअली साथ रहना चाहिए। हम कंपटीशन में घुस जाते हैं कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आई डोंट वांट टू सपोर्ट देम, आई डोंट वांट, हम अपना करते रहते हैं। बट एज एन इंडस्ट्री वी आर आर्टिस्ट्स फर्स्ट, बिजनेस इज एक्चुअली शुड बी सेकेंडरी टू अस एज आर्टिस्ट, एज एक्टर्स, एज डायरेक्टर्स। बिजनेस एक्चुअली इज समथिंग एल्स। सो आई थिंक एज आर्टिस्ट हम लोग को साथ आके एक we should be strong together so that ये सब people don't bully us like this. This is, I mean, it really shouldn't happen. थैंक यू। अभिषेक, सबसे पहले जानना चाहिए कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इसे क्लियर कर दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट। कितनी खुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी पिटीशन डिसमिस हो गई और फाइनली कल रिलीज हो रही है। हाँ, संतोष है, रिलीफ है। खुशी तो अब तब होगी जब ऑडियंस पिक्चर देखे और पसंद आए उन्हें। अच्छा, एक और सवाल कि फिल्म लीक हो गई है 2 दिन पहले रिलीज होने के, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप लोगों ने इतनी मेहनत से फिल्म बनाई है और फिल्म टॉरेंट पे लीक कर दी गई है, क्या आपको लगता है सेंसर बोर्ड इसमें इन्वॉल्व है? बड़ी दुख की बात है कि पिक्चर लीक हो गई है। अब इसके बारे में तो कहना गलत होगा कि क्या कहाँ से लीक हुई है, किसने किया है, ये हमें पता नहीं है। ये बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता चलेगा। तब जो कॉपी लीक हुई उसमें सेंसर लिखा हाँ, लेकिन अभी कहना बहुत जल्दी है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। अभिषेक, आज ही इरफान खान ने कहा है कि कुछ ऐसे लोग जो फिल्में जानबूझ के लीक कराते हैं, हम पूरी इंडस्ट्री साथ नहीं आती, हम सबको साथ में ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। आप सहमत हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जहाँ तक ये वाक़यात है जो ये अभी हुआ है, जिसके बारे में जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती कुछ भी कहना मेरे लिए सही नहीं होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले पूछना चाहेंगे हरजत कि कितने खुश हैं आप कि इतनी कंट्रोवर्सी के बाद फाइनली फिल्म रिलीज हो रही है और आज आप लोग देखने नहीं, बहुत खुश हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि कहीं पे अगर क्रिएटिव फ्रीडम ना मिले ना तो एक इंसान एक ढंग की फिल्म नहीं बना पाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे अभी भी हम लोग इतना अजीब लगता है, हम लोग शूट करते वक्त सोचते नहीं यार ये नहीं कह सकते, यार नहीं ये नहीं कह सकते, नहीं ये नहीं कह सकते। तो आई थिंक कहीं पे एक फिल्म को फिल्म के हिसाब से देखना चाहिए और वो फ्रीडम देना चाहिए यार एक डायरेक्टर। फिल्म लीक हो गई 2 दिन पहले, वो बड़ी बुरी बात है, वो बेहद ही बहुत ही। लेकिन इंडस्ट्री पहले से पायरेसी के खिलाफ लड़ रही है और उसके ऊपर ये लीक होना मतलब इंडस्ट्री क्या कर सकती है? इंडस्ट्री एक ट्वीट कर सकती है, कुछ कह सकती है, एडवाइस कर सकती है, इससे ज़्यादा क्या करेगी? मेरे ख्याल से कहीं पे लॉ को बीच में आना चाहिए और कानून आना चाहिए, पुलिस और गवर्नमेंट आना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो कॉपी लीक हुई उस पर सेंसर लिखा हुआ है, सेंसर बोर्ड से ही लीक हुई है कॉपी। अब क्या बताऊँ मैं। असल में आज भी इरफान खान ने कहा है कि कुछ ऐसे लोग जो जानबूझ के फिल्में लीक कराते हैं, हम सभी को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इंडस्ट्री साथ में नहीं आती। आप जैसे मैंने कहा ना आपको कि इंडस्ट्री सिर्फ एडवाइस दे सकती, कह सकती है। लोगों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, उन पर कार्रवाई करना, ये इंडस्ट्री या फिल्म या डायरेक्टर उनका काम नहीं है, प्रोड्यूसर्स का काम नहीं है, ये कानून का काम है। आई थिंक उनको करना चाहिए। थैंक यू सो मच।
किरण, सबसे पहले इतनी कंट्रोवर्सी के बाद फाइनली उड़ता पंजाब रिलीज हो रहे हैं, कितने रिलीव्ड हैं आप लोग इंडस्ट्री में होने के नाते, पूछना चाहूँगा। बहुत ही रिलीव्ड है। इनफैक्ट हम शुक्रगुजार हैं इन प्रोड्यूसर्स के कि उन्होंने ये मसला कोर्ट तक लेकर लड़ा, क्योंकि ये हम सबके लिए एक विक्ट्री था, हम सबके लिए जीत थी कि फिल्म मेकर्स को अपनी फ़िल्म अपनी तरह से ऑडियंस के सामने पेश करने का मौका मिला। ऑडियंस हमारे जहन में ऑडियंस काफ़ी समझदार है, और अगर आप उनको बता दें कि भाई इस फिल्म में लैंग्वेज थोड़ा स्ट्रॉन्ग है या फिर वायलेंस है या जो भी है, आई थिंक ऑडियंस को खुद ये डिसीजन लेना कि हम देखना चाह रहे हैं वो उन पे छोड़ देना चाहिए। तो सर्टिफिकेशन मेरे हिसाब से मैच्योर चीज़ होती है बल्कि सेंसरशिप के। आमिर खान लुधियाना में थे, उन्होंने पहले भी ट्वीट किया था और आज भी कहा है कि जो लीक हुआ है बहुत गलत हुआ है, और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं, जो कुछ हो रहा है वो गलत है। जी, ये बहुत दुख की बात है, और हमें पता है कि हर फिल्म में ये प्रॉब्लम्स होते हैं पायरेसी के, और बहुत वक्त से हम सब कोशिश कर रहे हैं इसको फाइट करने की, पर ऑडियंसेस को भी समझना चाहिए। लोगों ने 1-1.5 साल लगाए हैं फिल्म बनाने में, पता नहीं कितने साल लगे लिखने में, फिर बनाने में, वक्त लगा के प्यार से लोग काम करते हैं, और इस फिल्म को तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए। ये सेंसरशिप का बैटल उन्होंने लड़ा और जीता, तो हम सोचते हैं कि बहुत ऑडियंस को अब इस फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए, आकर फिल्म को थिएटर्स में देखनी चाहिए और पायरेट ना करें। ये इसी से आपको बेहतर फिल्म्स मिलती हैं अगर आप थिएटर में आके देखें। इंडस्ट्री इसमें क्या अहम रोल निभाएगी, मतलब इस पायरेसी को बंद करने के लिए इंडस्ट्री से क्या सपोर्ट मिलता है? पहले भी एक्चुअली पायरेसी इज़ अ क्राइम, और हम लीगल तौर पे ही फाइट कर सकते हैं, और पहले भी हुआ है कि इंडस्ट्री की एक संगठन ने पुलिस के पास जाकर पूछा कि क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत ही फैला हुआ है और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स को लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाल ही में हमने भी पुलिस के पास जाकर एक कंप्लेंट दिया था किसी और फिल्म के बारे में, तो बहुत मुश्किल होती है। ये एक प्रॉब्लम है जो जुडिशरी, क्योंकि सज़ा मिलनी चाहिए जब पायरेट्स पकड़े जाते हैं, वो भी नहीं होता है। तो इस हिसाब से एक्चुअली बहुत बड़ा मसला है, हमको इंडस्ट्री को पुलिस और जुडिशरी की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। प्लेजर, थैंक्स। Such a good film that whether you've watched it or not, I think you should go and watch it in a theater. It's a really, really good film. And a lot of people have worked really hard on it. So. जिस इशू के लिए सेंसर बोर्ड ने दिक्कतें उठाई, do you think that it was worth it? Listen, this is reality. We are not even I think filmmakers don't even show reality as brutal as it is. Reality is far more brutal than a film. So a film needs to be made, and it's freedom of expression. You cannot stop it. That's not. You can certify. You can't censor. Adults. Thanks a lot. Thank you.